बायोकेमिकल अटैक की साजिश, मंदिर के प्रसाद से आतंकी हमला। गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की कार्रवाई से अहमदाबाद से गिरफ्तार 3 आतंकियों ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। खुरासान मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मोहिउद्दीन, लखीमपुर खीरी के सोहेल और शामली के आज़ाद सैफी ने यह कबूल किया कि वो नई दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के कुछ खास बड़े मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रसाद के जरिए निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। प्रसाद में जानलेवा केमिकल रेसिन मिलाकर के बड़े पैमाने पर लोगों को मारने की प्लानिंग थी। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर अबू खदीजा के सीधे संपर्क में थे और उनके मोबाइल फोन से रेसिन बनाने की बहुत ही डिटेल जानकारी भी मिली। मंदिरों की रेकी, फोटो और वीडियो भी बरामद किए गए। पूछताछ में सोहेल और आज़ाद ने बताया कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर, अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर और दिल्ली के भी कुछ खास प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों की रेकी की थी। प्लान था कि मंदिर से जो प्रसाद वितरित किया जाता है, इसमें राइसिन मिलाकर के भक्तों को खिला दिया जाए। एक छोटी सी मात्रा में भी रेसिन इंसान की जान ले सकती है और ये कैस्टर बीन से निकाला जाने वाला बहुत ही घातक जहर है। आरोपियों ने कबूल किया कि हैंडलर ने उन्हें निर्देश दिया था कि धार्मिक जगहों पर हमला करके दहशत फैलाओ ताकि समाज में विभाजन हो। रेसिन को प्रसाद में मिलाने की ट्रेनिंग भी उन्हें ऑनलाइन दे दी गई थी। एटीएस को शक है कि ये प्लान त्योहारों या फिर बड़े मेलों के दौरान अंजाम दिया जाना था। सोहेल और आज़ाद दोनों मुजफ्फरनगर के एक मदरसे से हाफिज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और इसके बाद वो सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री से प्रभावित हुए और खुरासान मॉड्यूल से वो सीधे जुड़ गए। डॉक्टर मोहिउद्दीन, जो पेशे से चिकित्सक है, केमिकल की जानकारी होने की वजह से मॉड्यूल में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा था और रेसिन तैयार करने के लिए बहुत अहम और बड़ी जिम्मेदारी इसकी थी। यूपी एटीएस की एक टीम अभी भी गुजरात में डेरा डाले हुए लगातार तफ्तीश जारी है। सोहेल और आज़ाद ने यूपी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में और किन किन के संपर्क में थे और कितना बड़ा नेटवर्क या टीम इनकी थी। लखीमपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में उनके तमाम संपर्कों पर छापामारी चल रही है। एटीएस को ये शक है कि मॉड्यूल में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें हथियार और फंडिंग की सप्लाई की जा रही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेसिन इतना खतरनाक है कि 1 मिलीग्राम मात्रा भी इंसान को मार सकती है और इसे निगलने, सांस लेने के जरिए या फिर इंजेक्शन से भी दिया जा सकता है। बताया ये गया कि साइनाइड से 6000 गुना ज़्यादा ये जानलेवा और घातक है। 1978 में बुल्गारियन असंतोषी जॉर्जी मार्कोव की हत्या इसी जहर से की गई थी। एटीएस ने यह बरामद किया है और इस केमिकल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उधर फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन, इनके भाई डॉक्टर परवेज ने भी अब तक जो खुलासा किया है उसके मुताबिक उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर भी थे। डॉक्टर शाहीन अयोध्या के अपने स्लीपर सेल को एक्टिव भी कर चुकी थी और 6 दिसंबर के दिन हमले की पूरी प्लानिंग बना ली गई थी। हालांकि इससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा एटीएस ने इस मॉड्यूल को खुलासा कर दिया। हालांकि इनका साथ डॉक्टर उमर नबी जो दे रहा था, दिल्ली के पास लाल किले के पास I-20 कार में रखे विस्फोटक के साथ वो खुद उड़ गया। इस हमले में 12 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश न सिर्फ बारूद से बल्कि मंदिरों के प्रसाद में जहर मिलाकर के भी लोगों की जान लेने की थी और बड़ी तादाद में एक नेटवर्क तैयार किया गया था। दिल्ली में तो एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन अब इन आतंकियों की धरपकड़ के बाद बहुत बड़ी साजिश नाकाम भी हुई है।